नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम कक्षा एकादशी विषय जीव विज्ञान के अध्याय 4 जिसके भाग 3 प्रकरण है अकशेरुकी संघ, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे जो पहला अध्ययन आज हम करने जा रहे हैं इस वीडियो में वो है संघ सिलेंट्रेटा, जिसे नाइडेरिया संघ भी कहते हैं। ये जलीय अधिकांशतः समुद्री स्थावर अथवा मुक्त तैरने वाले सममिति प्राणी होते हैं। जलीय प्राणी हैं, जल में रहने वाले हैं। समुद्री होते हैं ज़्यादातर, यानी खारे पानी में ज़्यादातर रहने वाले। स्थावर का मतलब स्थिर रहने वाले और मुक्त का मतलब तैरने वाले, दोनों होते हैं। सममिति यानी इनका शरीर में सममिति पाई जाती है, यानी बराबर दो भागों में इसको बांटा जा सकता है। नाइडेरिया संघ को इसलिए नाम दिया गया क्योंकि इनकी दंश कोशिका नाइडोब्लास्ट या निमेटोब्लास्ट होती है, जिसकी वजह से इस संघ को नाइडेरिया कहा जाता है। कई बार प्रश्न भी आता है कि संघ सिलेंट्रेटा को नाइडेरिया नाम क्यों दिया जाता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ये कोशिकाएं स्पर्शकों और शरीर के अन्य स्थानों पर पाई जाती हैं। दंशकोरक नाइडोब्लास्ट स्थिरक, रक्षा और शिकार पकड़ने में सहायक होती है, यानी जैसे ही ये किसी शिकार को पकड़ना चाहते हैं तो नाइडोब्लास्ट से उसके ऊपर प्रहार करते हैं, जिससे शिकार जो होता है मूर्छित हो जाता है और ये भोजन के रूप में उसको ग्रहण कर लेते हैं। और इनको किसी स्थान पर चिपके रहने में भी कोशिकाओं की स्पर्शकों के ऊपर उपस्थिति सहायक होती है। नाइडेरिया में ऊतक स्तर का संगठन होता है, यानी सिलेंट्रेटा संघ के जो प्राणी हैं उनमें कोशिकाएं समूह में इकट्ठी होकर कार्य करती हैं, और कोशिकाओं का समूह जो समान कार्य के लिए उत्तरदायी हो ऊतक कहलाता है। तो ऊतक स्तर का शारीरिक संगठन होता है, और ये द्विकोशिकीय होते हैं। इन प्राणियों में केंद्रीय जठर संवहनी गैस्ट्रोवेस्कुलर गुहा पाई जाती है, जो अधोमुख हाइपोस्टोम पर स्थित मुख द्वारा बाहर खुलती है, यानी अधोमुख के द्वारा ये बाहर खुलती है। इनमें अंतःकोशिकीय और अंतराकोशिकीय दोनों प्रकार का पाचन होता है। इनके यानी प्राणियों में जो सिलेंट्रेटा संघ के प्राणी हैं उनके कुछ सदस्यों जैसे कि प्रवाल हैं, कोरल हैं, इनमें कैल्शियम कार्बोनेट से बना कंकाल पाया जाता है। कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि प्रवाल या कोरल का जो भाई कंकाल है वो किससे बना होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट। इससे कई बार समुद्र के अंदर एक लेयर सी जम जाती है, जो कठोर लेयर होती है, कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है। इनका शरीर दो आकारों में बना होता है, पॉलिप और मेडूसा। पॉलिप जिसे स्थावर यानी स्थिर अवस्था भी कहते हैं, तथा बेलनाकार होता है जैसे हाइड्रा। हाइड्रा इसका बेस्ट उदाहरण है। मेडूसा छतरी के आकार का तथा मुक्त पलावी होता है, यानी स्वतंत्र रहता है, तैरता रहता है, जैसे ऑरेलिया और जेलीफिश की मॉड्यूसा अवस्था के होते हैं। वे नाइडेरिया जिनमें दोनों पॉलिप और मेडूसा दोनों अवस्थाएं, ये दोनों रूप पाए जाते हैं, उनमें पीढ़ी एकांतरण मेटाजेनेसिस होता है, जैसे ओबेलिया। ये भी आ जाता है प्रश्न कई बार कि मेटाजेनेसिस यानी पीढ़ी एकांतरण की जो प्रक्रिया है वो सिलेंट्रेटा संघ के किस जीव में होती है। ओबेलिया का उदाहरण आ जाएगा, इसमें पॉलिप और मेडूसा दोनों अवस्थाएं विद्यमान होती है। हाइड्रा में केवल पॉलिप अवस्था होती है, तो ऑरेलिया जेलीफिश में मेडूसा अवस्था होती है, लेकिन ओबेलिया ऐसा है जिसमें दोनों होती है। ये भी ध्यान करने योग्य है। पॉलिप अलिंगी जनन के द्वारा मेडूसा उत्पन्न करता है, और मेडूसा लैंगिक जनन के द्वारा पॉलिप उत्पन्न करता है। ये भी ध्यान देने योग्य बिंदु है कि पॉलिप जो है ये अलिंगी जनन के द्वारा मेडूसा अवस्था को उत्पन्न कर सकता है, और मेडूसा लैंगिक जनन के द्वारा पॉलिप अवस्था को उत्पन्न कर सकता है।
उदाहरण के लिए फाइसेलिया, जिसे पुर्तगाली युद्ध मानव भी कहते हैं, एडमशिया समुद्री सी एनिमोन भी कहते हैं, पेनाटुला समुद्री पिच भी कहते हैं, समुद्री पंख भी बोलते हैं, गोर्गोनिया समुद्री व्यंजन भी बोलते हैं, तथा मैंड्रीना ब्रेन कोरल भी कहते हैं। ये इसके उदाहरण हैं सेलेंट्रा संघ के जीव। ऑरेलिया, एडमसिया, ये निडोब्लास्ट का आरेखीय चित्र है, जो निडोब्लास्ट सेल जिसकी वजह से इन्हें नाइडीरिया संघ भी कहा जाता है। अब है संघ टीनोफोर। टीनोफोर जिसे कंकतधर को सामान्यतः समुद्री अखरोट सी वालनट या कंकाल जेली कॉम्ब जेली भी कहते हैं। टीनोफोर को कंकतधर को सामान्यतः समुद्री अखरोट भी कहते हैं, कंकाल जेली कॉम्ब जेली भी कहते हैं। ये सभी समुद्रवासी अरीय समिति वाले द्विकोरकी जीव होते हैं। विशेषता देखिए इनमें अरीय समिति होती है, यानी इस प्रकार का काट जो उनको शरीर में केंद्र से गुजरे, लेकिन काट कहीं से भी होता हुआ आ जाए, बराबर दो भागों में बांट सकता है, लेकिन काट केंद्र से गुजरना चाहिए, अरीय समिति वाले होते हैं। और सारे समुद्री है। ऊतक स्तर का संगठन होता है, संगठन ऊतक स्तर का सिलेंडर बड़ा वैसे ही। और द्विकोरकी होते हैं, शरीर में दो भ्रूणीय स्तर विद्यमान होते हैं, यानी एक्टोडर्म और एंडोडर्म। शरीर में 8 बाह्य पक्षमाभी कंकत पट्टिका होती हैं जो चलन में सहायता करती हैं। विशेष तौर से ध्यान देने एक बिंदु है, 8 बाह्य पक्षमाभी कंकत पट्टिकाएं जो चलने में सहायता करती है टीनोफोर संघ के जीवों में। पाचन अंतःकोशिकीय होता है, अंतराकोशिकीय भी होता है। जीव संदीप्ति प्राणी के द्वारा प्रकाश उत्सर्जन करना टीनोफोर संघ के जीवों की विशेषताएं हैं। नर और मादा अलग नहीं होते। अब देखिए जीव संदीप्ति, यानी प्राणी के शरीर के द्वारा प्रकाश का उत्सर्जन जीव संदीप्ति कहलाता है। ये टीनोफोर संघ के जीवों की विशेषता है। नर और मादा अलग अलग नहीं होते। जनन केवल लैंगिक होता है, ये ध्यान रखने की बिंदु है। जनन केवल लैंगिक होता है। निषेचन बाह्य होता है, अप्रत्यक्ष परिवर्तन होता है। इनमें लार्वा अवस्था नहीं होती। उदाहरण के लिए प्लूरोब्रैंकिया और टीनोप्लाना, ठीक है, ये इसके उदाहरण हो गए, टीनोप्लाना। अब यह संघ प्लेटीहेल्मिन्थीस, चपटे कर्मी कहते हैं। इस संघ के प्राणी पृष्ठाधार रूप से चपटे होते हैं, इसलिए इन्हें सामान्यतः चपटे कर्मी कहा जाता है। इस समूह के अधिकांश प्राणी मनुष्य तथा अन्य प्राणियों में अंतःपरजीवी के रूप में पाए जाते हैं, यानी या तो मनुष्य में मिलेंगे या दूसरे प्राणियों में शरीर के अंदर अंतःपरजीवी के रूप में अपना जीवन यापन करते हैं। चपटे कर्मी द्विपार्श्व समिति वाले त्रिकोरकी अप्रगुई होते हैं, ये इनकी विशेषताएं हैं। इनमें अंग स्तर का शारीरिक संगठन होता है, यानी शरीर के संगठन का जो स्तर है वो अंग स्तर, अंग कार्य करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। परजीवी प्राणी अंकुश यानी कांटों के द्वारा या हुक के द्वारा तथा चूसक के द्वारा और परपोषी के अंदर जीवन यापन करते हैं। कुछ चपटे कर्मी खाद्य पदार्थ को परपोषी से सीधे अपने शरीर की सतह से अवशोषित कर लेते हैं। ज्वाला कोशिकाएं प्रसरण, नियंत्रण और उत्सर्जन में हेल्प करती है। ये अच्छा बिंदु है। ज्वाला कोशिकाएं, फ्लेम सेल्स की उपस्थिति, जिनका मुख्य कार्य है प्रसरण, नियंत्रण और उत्सर्जन। नर और मादा अलग नहीं होते। निषेचन आंतरिक होता है। परिवर्तन में बहुत सी लार्वा अवस्थाएं विद्यमान होती हैं। प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन की असीम क्षमता होती है। उदाहरण के लिए टीनिया, जिसे फीताकर्मी कहते हैं, फेसियोला हेपेटिका यानी पर्णकर्मी भी कहते हैं। अब है संघ एस्के हेल्मिन्थीस, जिसे गोलकर्मी कहते हैं।
एस्केलेंथिस प्राणी अनुप्रस्थ काट में गोलाकार होते हैं, इसलिए इनको गोलकृमि भी कहते हैं। कई बार पूछ लिया जाता है कि एस्केलेंथिस को गोलकृमि क्यों कहते हैं, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये मुक्त जीवी जलीय अथवा स्थलीय तथा पौधे और प्राणियों में परजीवी भी होते हैं। ये द्विपार्श्व समिति वाले त्रिकोण की कूट प्रभुई यानी गुहा, वास्तविक नहीं कूट प्रभुहा, इसके बारे में हमने पढ़ा भी है। इनका शारीरिक संगठन जो है वो अंग तंत्र इस तरह का होता है, यानी अंग मिलकर तंत्र का निर्माण करते हैं, जैसे पाचन तंत्र। आहारनाल पूर्ण होती है जिसमें सुपरिवर्तित पेशी ग्रसनी होती हैं। उत्सर्जन नाल शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जन रंध्र के द्वारा बाहर निकालती है। नर और मादा अलग अलग यानी एक लिंगाश्रयी प्राणी होते हैं। प्राय मादा नर से बड़ी होती है। निषेचन आंतरिक होता है। परिवर्धन प्रत्यक्ष, जिसमें शिशु वयस्क के समान दिखते हैं, अथवा अप्रत्यक्ष यानी लार्वावस्था पाई जाती है। उदाहरण के लिए एस्केरिस, गोलकृमि, विचेरिया, फालियाकृमि और एनसाइलोस्टोमा, जिसे अंकुशकृमि भी कहते हैं। ये इसके उदाहरण है इस संघ के, एस्केलेंथिस के। अब है इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ अभ्यास प्रश्न जो नोटबुक में करने हैं। पहला, संघ सिलेंट्रा को नाइडेरिया नाम से क्यों जाना जाता है? दूसरा, प्लेटीहेल्मिन्थस संघ के जीवों की सममिति बताइए। तीसरा, गोलकृमि कौन से संघ के जीवों को कहा जाता है? चौथा, ज्वाला कोशिकाएं कौन से संघ के जीवों में पाई जाती हैं? इन कोशिकाओं का कार्य बताइए। और पांचवा, समुद्री अखरोट किसे कहा जाता है? आज के इस वीडियो में हम इतना ही अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।